मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को यीशु नमस्कार। बाइबल अध्ययन के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वचन यशायाह नबी की पुस्तक 51 अध्याय 9 पद। हे यहोवा की भुजा, जाग जाग और बल धारण कर, जैसे प्राचीन काल में और बीती हुई पीढ़ियों में वैसे ही अब भी जाग। क्या तू वही नहीं है जिसने रहब को टुकड़े टुकड़े किया था, जिसने अजगर को छेदा? मेरे प्रियो, आज का वचन बताती है यशायाह नबी यहोवा परमेश्वर को स्मरण दिलाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं कि कैसे उसने रहब को टुकड़े टुकड़े किया था और अजगर को छेदा था। इसलिए यशायाह नबी कहते हैं, हे यहोवा की भुजा, जाग, ताकि यरूशलेम को शांति मिले और उसके शत्रु नाश हो। मेरे प्रियो, आज की बाइबल अध्ययन में हम जानेंगे यशायाह नबी किस रहब की बात करता है और वह अजगर कौन है। मेरे प्रियो, बाइबल में यहोशू उसका 2 अध्याय में हम एक स्त्री राहब के बारे में जानते हैं, जिसने यहोशू और उसके गुप्तचरों को यरीहो नगर की भेद लेने में सहायता की थी। मेरे प्रियो, आज के वचन में यशायाह नबी यहोशू की पुस्तक में पाई जाने वाली स्त्री राहब की बात नहीं करते, बल्कि यशायाह नबी जिस रहब की बात करते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार वह एक बड़ा काल्पनिक समुद्री पशु है, एक समुद्री दानव। और मेरे प्रियो, यह एक बड़ा समुद्री दानव था, इसलिए भी कहा गया क्योंकि यशायाह नबी अपनी पुस्तक 51 अध्याय के 10 पद में आगे जिक्र करते हैं कि यहोवा ने समुद्र को अर्थात गहरे सागर के जल को सुखा डाला और अपने लोगों के लिए मार्ग बनाया कि वे समुद्र को पार कर सके। मेरे प्रियो, इस पद में यशायाह नबी लाल समुद्र और इज़राइल के बारे में जिक्र करते हैं। पर मेरे प्रियो, सवाल यह है कि क्या यह रहब सचमुच एक समुद्री दानव था, या परमेश्वर का वचन इसके विषय में कुछ और ही कहती है? तो आइए परमेश्वर के वचन से जाने कि कौन है यह रहब, कौन है वह अजगर। पहली संभावना, समुद्री दानव। मेरे प्रियो, साधारण आंखों से देखे तो रहब एक समुद्री दानव हो सकता है, जिसे यहोवा परमेश्वर ने समुद्र में मार डाला था जब इजरायली लाल समुद्र पार कर रहे थे। परंतु इसका साक्ष्य बाइबल में नहीं पाया जाता है, इसलिए यह सत्य नहीं है और इसे काल्पनिक दानव भी कहा गया है। मेरे प्रियो, यह बस एक कल्पना मात्र है। दूसरी संभावना, मिस्र और राजा फिरौन। मेरे प्रियो, दूसरी संभावना यह है कि यशायाह नबी मिस्र देश को और उसमें राजा फिरौन को रहब कहता है। और मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल में कई पद इसे सपोर्ट भी करती है, जैसे यशायाह नबी की पुस्तक 30 अध्याय 7 पद, क्योंकि मिस्र की सहायता व्यर्थ और निकम्मी है, इस कारण मैंने उसको बैठी रहने वाली रहब कहा है। इस पद में मिस्र देश को रहब कहा गया है। वैसे ही यहेजकेल नबी की पुस्तक 29 अध्याय 3 पद, या कह परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मिस्र के राजा फिरौन, मैं तेरे विरुद्ध हूँ। हे बड़े मगर, तू जो अपनी नदियों के बीच पड़ा रहता है, जिसने कहा है मेरी नदी मेरी निज की है और मैं ही ने उसको अपने लिए बनाया है। मेरे प्रियो, इस पद में राजा फिरौन को रहब कहा गया है। मिस्र का राजा फिरौन, जो एक अभिमानी राजा था, वचन उसे और मिस्र को समुद्र का दानव कहता है, क्योंकि वह अभिमानी था और अपने आप को ईश्वर समझता था। मेरे प्रियो, यहाँ रहब जो एक यूनानी भाषा है, जिसका अर्थ अभिमानी या अभिमान होता है। तीसरी संभावना, अय्यूब की पुस्तक उसका 26 अध्याय 12 से 13 पद में अय्यूब भी रहब शब्द का इस्तेमाल करता है और कहता है, वह अपने बल से समुद्र को शांत करता और अपनी बुद्धि से
रहब को छेद देता है। उसकी श्वास से आकाश मंडल स्वच्छ हो जाता है। वह अपने हाथ से बेग भागने वाले नाग को मार देता है। मेरे प्रियो, यहाँ अय्यूब रहब को सृष्टि के आरंभ के साथ जोड़ता है। वो रहब वह अभिमानी नाग है जिसने आदम और हवा को पाप में डाला। इस पद में रहब लूसीफर शैतान के लिए कहा गया और समुद्र को लूसीफर शैतान का अभिमान कहा गया, जिसे यहोवा ने शांत किया। उसके घमंड को, अभिमान को छेद दिया, चूर चूर कर दिया। परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से शैतान को हराया और अपने हाथ से अर्थात अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बेग से भागने वाले नाग को पकड़ा और अपनी सामर्थ से, अपनी श्वास से आकाश मंडल को साफ किया, अर्थात उस नाग को स्वर्ग से गिरा दिया, जिसे दाऊद राजा भी अपने भजन में कहता है। भजन संगीता 79:9 और 10 पद। समुद्र के गर्भ को तू ही तोड़ता है, जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उसको शांत कर देता है। तूने रहब को घात किए हुए के समान कुचल डाला और अपने शत्रुओं को अपने बाहुबल से तितर बितर किया है। मेरे प्रियो, तीनों संभावना में, चाहे मिस्र देश हो, चाहे राजा फिरौन हो, चाहे लूसीफर शैतान हो, एक बात स्पष्ट है कि उसका अभिमान ही रहब था, क्योंकि रहब का यूनानी अर्थ अभिमान होता है। मेरे प्रियो, मिस्र देश, राजा फिरौन और लूसीफर शैतान इसलिए नाश हो गए क्योंकि वे अभिमानी हो गए थे, क्योंकि उनके विनाश से पहले उनमें घमंड आया। नीति वचन उसका 16 अध्याय 18 पद। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। मेरे प्रियो, यह अभिमान ही रहब है जो आज कईयों की आंखों में चढ़ी रहती है। मेरे प्रियो, आज हम कई विश्वासियों के जीवन में यह रहब कार्य कर रहा है। अभिमान, गर्व, घमंड हमारे आत्मिक जीवन को नाश कर रही है। हम अपनी कमाई पर घमंड करते हैं, अपने बड़े घर पर घमंड करते हैं, हम अपने पैसों पर घमंड करते हैं, संपत्ति पर घमंड करते हैं, कई अपने रंग रूप पर घमंड करते हैं। पर मेरे प्रियो, वचन कहती है कि परमेश्वर अभिमानियों से घृणा करता है। याकूब की पत्री 4 अध्याय 6 पद। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। मेरे प्रियो, आइए आज हमारे अंदर से इस रहब को, अभिमान को, घमंड को बाहर निकाल दे और घमंड और अभिमान करे तो मसीह यीशु में घमंड करे, जैसे लिखा गया है 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 10 अध्याय 17 पद। परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।